क्या आप हमारे सिंह मोगा को अपना पाएंगे? क्या आप हमारे बुरुगुंगा को अपना पाएंगे? क्या आप हमारे धर्मेश बाबा को अपना पाएंगे? क्या आप हमारी सरनामा को अपना पाएंगे? अगर आपके पास सवाल का जवाब ना है तो फिर हम कैसे बोल दें कि आप आदिवासी हैं और आप हमारी संस्कृति से हैं? अगर कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए तो संस्कृति हमारी छिन सकती है। हमारे जो पर्व त्योहार है जो पूर्वजों ने हमें दिया है कि आप संरक्षित कीजिए, उसको नुकसान होगा। आपको ये लग रहा है? बेशक, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक तरह से नहीं, हम लोग चारों तरफ से कहीं ना कहीं हमें एक पिछड़ाव मिल सकता है। हमारे पॉलिटिकल में हमें मिल सकता है, हमारी संस्कृति जो है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो सकती है। बहुत सारे कलाकार हैं जो अंदर से समर्थन कर रहे हैं लेकिन खुलकर बाहर नहीं आ रहे कि हम आएंगे, हमारे दर्शक तो कुर्मी लोग भी हैं, कहीं उन लोग विरोध ना कर दे। ये डर आपको नहीं हुआ? मुझे पता है कि आदिवासी इतनी अच्छी संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसे आगे ले जाना, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ताज भी मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे जरूर आगे लेके जाऊं। कुर्मियों के विरोध में राजधानी रांची सहित पूरे जिला के आदमी आज यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं और अपने अपने तरीके से कुर्मियों के आदिवासी सूची में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ पूजा लकड़ा जी हैं, कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुकी है और साथ ही साथ नागपुर इंडस्ट्री की अभिनेत्री है, कई एल्बम में भी कई फिल्मों में भी आप इनको देख चुके हैं और आज यहाँ समाज के मंच पर आई है और समाज का समर्थन दे रही है। पूजा जी, सबसे पहले जोहार। पहली बार किसी अभिनेत्री को हम सामाजिक तौर पर इस आंदोलन का समर्थन करते देख रहे हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को जोहार और पूरे आदिवासी समाज को जोहार। क्योंकि आपने मेंशन कर दिया ब्यूटी पैजेंट की विनर रह चुकी हूँ, तो मैं ये साफ करना चाहूंगी कि ट्राइबल क्वीन रह चुकी हूँ। तो अगर ट्राइबल क्वीन का मुझे ताज मिला है तो आदिवासी के लिए हक और उसकी लड़ाई के लिए मुझे आगे आना ही पड़ेगा और आगे खड़ा ही होना पड़ेगा। मेरा फर्ज है और ये मेरा मुझे आगे आना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ, उसका समर्थन करने आई हूँ। बहुत सारे कलाकार हैं जो अंदर से समर्थन कर रहे हैं लेकिन खुलकर बाहर नहीं आ रहे कि हम आएंगे, हमारे दर्शक तो कुर्मी लोग भी हैं, कहीं उन लोग विरोध ना कर दे। ये डर आपको नहीं हुआ? डर मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीज को समझ सकती हूँ। क्योंकि अगर आज हम नहीं खड़े रहेंगे तो आज आगे आने वाली जनरेशन, हमारा फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं मिट सकता है। तो इस चीज के लिए हमें खड़ा होना बहुत जरूरी है। पूजा जी, अभी कुर्मी समुदाय आदिवासी बनने की लड़ाई लड़ रहा है। एक रिपोर्ट है जिसमें पूरे देश के लगभग 332 जनजातियां जो है या समूह कहिए वो आदिवासी सूची में आना चाहती है। तो ये सारे लोग अगर आदिवासी बन जाएंगे तो हम आदिवासियों का क्या होगा? मैं पूरे विश्व का आदिवासी का अगर ना छोड़ मतलब उनको छोड़ के सिर्फ झारखंड के आदिवासी का बात करूं तो आदिवासी में जैसे आप देख रहे हैं लाल और सफेद झंडा हमारा, क्या मैं ये आप लोग से यही सवाल पूछना चाहूंगी आप समाज से कि क्या आप हमारे सिंह मोगा को अपना पाएंगे? क्या आप हमारे बुरुगुंगा को अपना पाएंगे? क्या आप हमारे धर्मेश बाबा को अपना पाएंगे? क्या आप हमारी सरनामा को अपना पाएंगे? अगर आपके पास सवाल का जवाब ना है तो फिर हम कैसे बोल दें कि आप आदिवासी हैं और आप हमारी संस्कृति से हैं? आपको ये नुकसान दिख रहा है पूजा जी कि अगर कुर्मी को आदिवासी बना दिया जाए तो संस्कृति हमारी छिन सकती है। हमारे जो पर्व त्योहार है जो पूर्वजों ने हमें दिया है कि आप संरक्षित कीजिए, उसको नुकसान होगा। आपको ये लग रहा है? बेशक, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक तरह से नहीं, हम लोग चारों तरफ से कहीं ना कहीं हमें एक पिछड़ाव मिल सकता है। हमारे पॉलिटिकल में हमें मिल सकता है, हमारी संस्कृति जो है उसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो सकती है, जो हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे पूर्वज इतना हमारे लिए करके गए हैं, जो हमारी संस्कृति है उसमें कोई और उसमें आड़ा लाए या फिर कोई और नई चीज उसके साथ जुड़े। जो हमारी संस्कृति है वही हमारी पहचान है और उस पहचान के साथ हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। पूजा जी, आप अगर चारों तरफ नजर अगर दौड़ाएंगी तो भारी संख्या में आपको सिर्फ महिलाएं नजर आ रही है। क्या कहिएगा कि सिंगनी दाई और फूलो झानो फिर से मैदान में आ गई है? वही मैं कहना चाहूंगी, एक रिपोर्टर ने मुझे पहले भी
ये सवाल पूछा कि आज यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई नेता यहाँ पे मतलब जो आदिवासी नेता है वो नहीं है, तो आप क्या कहना चाहिए? तो मैंने यही कहा कि जितना भी यहाँ पे आदिवासी है सब में एक नेता बसता है, और जो यहाँ की लड़कियां है आदिवासी में हमेशा आप देखेंगे जो स्त्री होती है वो हमेशा स्ट्रांग होकर के आई है, वो हमेशा आगे रही है। और जो सिंगी दई और फूलो जानो की हम लोग बात करते हैं, उन्होंने हमें प्रेरणा दिया है कि अपने हक के लिए लड़ना है और अपने लोगों के लिए लड़ना है। तो अगर उन्होंने इतना अच्छा काम करके गया है तो हम भी उनके राह पे जरूर चलेंगे। पूजा जी, ब्यूटी क्यून का आपने ताज पहना है और हमें लगता है कि उस ताज का आज अच्छा उदाहरण आप दे रही है कि उस ताज का गरिमा आज समाज के साथ दिखा रही हैं आप। हमें लगता है ये समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं आप। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि मैंने आदिवासी होने को इस चीज़ को बहुत महसूस किया है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल में थी मैं अकेले एकमात्र स्टूडेंट थी जो आदिवासी थी अपने क्लास में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ खलता था कि ऐसा क्या है जो हम लोग इतने पीछे या मेरा समाज नहीं है। जब आगे बढ़ते गए तब मुझे अपने समाज को, अपने आदिवासी होने का चीज़ को करीब से जानने का महसूस मिला। तो अगर मुझे पता है कि आदिवासी इतनी अच्छी संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसे आगे ले जाना, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ताज भी मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे जरूर आगे लेके जाऊं। चलिए पूजा जी, अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो लगातार आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल, हमेशा मेरा समर्थन रहेगा और मैं चाहूंगी कि मेरे साथ साथ जैसे हुजूम यहाँ पे अड़ जाए और जितनी भी लड़कियां हमारे साथ और आगे आगे चलिए, तो ये है ब्यूटी क्यून का जो ताज पहनी है, उस ताज का ये असल जो एक समाज को लौटाने वाली चीज है यहाँ पर पूजा के द्वारा आप देख सकते हैं। ये ताज का एक ऋणी है जो आज यहाँ पे समाज को वापस कर रही है कि वो ताज सिर्फ पहनना ताज नहीं होता है, उसके लिए समाज के लिए खड़ा भी रहना होता है। फिलहाल पूजा आज पूरे समाज के समर्थन में इस रैली में आई है और भरपूर अपने समाज का साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, और बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पर इस आंदोलन में देखकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। चलिए, पूजा की तरह और भी लड़कियां हैं जिनसे समाज की लड़कियां इंस्पायर होती है, सीखती है, तो उन लोगों को भी बाहर आकर समर्थन देने की अब जरूरत है। चलिए, जोहार रहेगा।